दोस्तों, आज की कहानी है दिल की बात दिल तक पहुंच गई। संगीता ने अपने बेटे आर्यन के लिए लड़की ढूंढने के लिए सभी रिश्तेदारों दोस्तों से कह दिया था। उसे एक बहुत अच्छी लड़की की तलाश थी। वह अपने पति मोहन से इसी बात की चर्चा करती कि जब दुल्हन इस घर में आएगी तो घर कितना खुशहाल हो जाएगा। चांद सा टुकड़ा लाऊंगी अपने राजकुमार के लिए। आर्यन से भी बार बार पूछती कि लड़की तुझे कैसी चाहिए, पर आर्यन हंसकर टाल देता था। क्या मम्मी, अभी कहाँ, मुझे बहुत कुछ करना है। उम्मीद नहीं थी कि आर्यन फोन पर अपनी पसंद की लड़की को चुनकर उसके सामने रिश्ते का प्रस्ताव ले आएगा। संगीता के लिए ये एक बहुत बड़ा धक्का था। शाम को 2 कप चाय के साथ संगीता अपने पति के पास बालकनी में बैठ गई। मोहन ने पूछा, क्या हुआ संगीता, आज चीनी डालना भूल गई क्या चाय में? अच्छा, संगीता का ध्यान विचारों से हटकर चाय की तरफ गया। मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी लाती हूँ। संगीता चाय के लिए चीनी लेकर आई और चम्मच से कप में घुमाकर मिलाती जा रही थी। पता नहीं कैसी होगी आर्यन की पसंद, हमसे घुलेगी मिलेगी भी कि नहीं। मन ही मन उधेड़ बुन में लगी थी। मोहन ने कहा, बड़ी चुपचाप हो, क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज सुबह आर्यन का फोन आया था। उसने बताया कि माँ, आपको लड़की देखने की जरूरत नहीं है, मैंने लड़की पसंद कर ली है। संगीता के पति को जब उसने आर्यन से हुई बातचीत के बारे में बताया तो वो पूछने लगे कि अच्छा, कौन है लड़की, कहाँ से है, क्या करती है? कुछ पूछा नहीं तुमने? संगीता ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोचा मिलकर बात करेंगे, कल आ रहा है। अगले दिन आर्यन की पसंद का नाश्ता और खाना बनाकर फुर्सत से जैसे ही बैठी थी तभी आर्यन आ पहुंचा। आते ही मम्मा मम्मा करता हुआ गले से लिपट गया। क्या बात है, आज बड़ा खुश है, संगीता ने बोला। इस पर वो कहने लगा, मैंने आपको अदिति के बारे में कल बताया था ना, यह देखिए उसकी फोटो। कुछ घबराई नजरों से फोटो को देखने लगी। लड़की अच्छी थी, वैसे भी ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता था। आर्यन की पसंद जो थी, पर अपने लिए अपनी तरह से रिश्तेदारों में जान पहचान की लड़की देखने की उसकी इच्छा हमेशा रहती थी। मोहन ने संगीता को इस बात के लिए पहले ही समझा दिया था कि आर्यन को ही जिंदगी बितानी है, आर्यन की पसंद ही माननी चाहिए। एक तरह से संगीता भी अपने मन को समझा चुकी थी और अपने बेटे की खुशी में खुश रहना चाहती थी। कैसी है मम्मा? आर्यन ने उत्सुकता से पूछा। प्यारी है, कहाँ रहती है, क्या करती है? संगीता ने जवाब देते हुए उससे कई सवाल कर डाले। माँ, मेरी कंपनी के पास एक कंपनी है, उसमें जॉब करती है। उसके घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटा भाई है। आपसे मिलवाना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुमने पसंद कर ली तो हमने पसंद कर ली। उसके पापा ने कहा, उसके मम्मी पापा बात कर लें, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। आर्यन ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अदिति के मम्मी पापा का नंबर तुरंत अपने मम्मी पापा को दे दिया। कुछ दिन बाद दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया गया। अदिति सांवले रंग रूप की थी, हाँ, आंखें जरूर बड़ी थी, लेकिन उसे देखकर संगीता को लगा कि मैं तो इससे अच्छी लड़की ढूंढ लाती। गोरी चिट्टी पर मन मसोस कर रह गई। सगाई धूमधाम से हुई, शादी भी हो गई, पर संगीता को चिंता थी कि कोई मेहमान बहू के सांवले रंग पर कुछ ना बोल दे। लेकिन उसने देखा अदिति के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी। दुल्हन थी अदिति, पर फिर भी सबका ध्यान रख रही थी। आपने पानी लिया, कुछ खाया, सब रिश्तेदार तारीफ करते नहीं थक रहे थे, पर अदिति ज्यादा बोलती नहीं थी। शायद उसकी आदत ही ऐसी थी, कम बोलना। संगीता को अदिति से ज्यादा बातें करने का समय नहीं मिला। पहले मेहमान रहे, फिर वह हनीमून पर चले गए। वहां से लौटे तो दोनों की छुट्टियां खत्म हो गई थी और दोनों दिल्ली लौट गए। आर्यन ने 2 कमरों का एक मकान किराए पर लिया हुआ था। अदिति और वह दोनों साथ ही निकलते थे।
दोनों की कंपनी पास पास थी। फोन पर थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, क्योंकि संगीता को हमेशा मोहन से अदिति की ही बात करनी होती थी। वह हमेशा कहती, अदिति शायद हमें पसंद नहीं करती। संगीता को शिकायत होती थी कि वो दोनों घर नहीं आते। इस पर उसके पति मोहन उसे समझा देते कि उनको छुट्टी नहीं मिल रही होगी। अभी शादी पर ली तो थी कितनी सारी छुट्टी, पर संगीता के मन में एक डर था, बिना जान पहचान शादी हुई है। अदिति के कम बोलने की आदत की वजह से संगीता और अदिति शादी के होने के बावजूद भी एक दूसरे को ज्यादा करीब से नहीं जान पाए थे। एक दिन आर्यन ने फोन किया और कहा, आप और पापा कुछ दिन के लिए आ जाओ। हम दोनों को छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आप लोग यहाँ आ जाइए, साथ मिलकर रहेंगे। संगीता ने बहुत आनाकानी करते हुए मना किया, नहीं अभी नहीं, फिर कभी। लेकिन आर्यन मानने को तैयार नहीं था। अच्छा, तेरे पापा से पूछकर बताऊंगी। मोहन के हाँ कहने पर संगीता की खुशी बढ़ गई और उसने एक लिस्ट तैयार कर ली कि क्या क्या मोहन के साथ वह बाजार से जाकर आर्यन की पसंद का लेगी। अदिति की भी खाने पीने की पसंद उसे पता चल चुकी थी, इसलिए उसे लड्डू, पंजीरी और घर का भी काफी सामान बना लिया था और बाजार से भी उनके लिए शर्ट और सूट खरीद लाई थी। आखिर पहली बार बेटे और बहू के पास रहने जा रही थी। मोहन और संगीता टैक्सी करके दिल्ली पहुंच गए। संगीता सोचने लगी, अदिति ऑफिस होगी, छुट्टी तो ली नहीं होगी। दरवाजे पर ताला नहीं था। संगीता को अच्छा महसूस हुआ। डोर बेल बजाते ही अदिति ने पैर छुए और नाश्ता और चाय लेकर आ गई। अदिति ने कहा कि आप नहा धोकर कपड़े बदल लीजिए, मैं थोड़ी देर में खाना लाती हूँ। सामने नया टॉवल रख दिया। ये देखकर मोहन मुस्कुराए। थोड़ी टेढ़ी निगाह से संगीता थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ नजरें नीची करके नाश्ता करने लगी। देखा, बहू कितनी समझदार है। मोहन के ये कहने पर संगीता कुछ नहीं बोली, कहती भी क्या। शाम को जब आर्यन आया तो सब खुशी से मिले। संगीता सामान दिखाने लग गई। सब खुश थे। आर्यन, संगीता और मोहन बातें कर रहे थे। अदिति अपने इधर उधर के काम समेटने में लगी थी, बस एक छोटी सी मुस्कुराहट लिए। रात का खाना बाहर से ही ऑर्डर कर दिया गया था। सब ने मिलकर खाना खाया। खा पी कर सब सोने चले गए। अदिति ने 2 चादर, 1 जग पानी और 1 गिलास सब रख दिया था। संगीता को मन ही मन खुशी हो रही थी। जैसे उसने सोचा था अदिति वैसी ही थी, घर को घर समझने वाली। अगले दिन ऑफिस था। आर्यन बताता था कि दोनों कॉर्नफ्लेक्स खाकर जाते थे। संगीता ने सोचा उन्हें कंपनी में मिल जाता होगा खाना, इसलिए कुछ ज्यादा खाकर नहीं जाते। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने और मोहन के लिए कुछ बना लूं। तभी अदिति की आवाज से उसका ध्यान टूटा। माँ, नाश्ता रेडीमेड ढोकला है, आर्य ने बाजार से ला दिया था। संगीता ने देखा अदिति एक नया सूट पहनकर तैयार थी। ये वो सूट था जो संगीता लाई थी। अदिति ने आगे बोला, खाना बना दिया है, खा लीजिएगा। अपने दिए सूट में अदिति को देखकर संगीता को खुशी महसूस हुई कि अदिति ने दिए गए का मान रख लिया। सुंदर लग रही हो अदिति, संगीता ने धीरे स्वर में कहा और तुरंत बात पलट दी। अरे मैं बना लेती नाश्ता। अदिति ने कहा, नहीं माँ, आप क्यों काम करेंगी। अच्छा चलते हैं, कहकर गले लगकर ऑफिस के लिए निकल गई। संगीता ने अदिति की आंखें पढ़ ली थी कि बिजी होने के बाद भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रख रही थी अदिति। मोहन सुनो, संगीता ने अपने गालों पर हाथ रख कर कहा, मुझे अदिति के गले लगने का स्पर्श देर तक महसूस हो रहा है। आज बेटी होती तो ऐसे ही गले लगती। मोहन ने भी अखबार पढ़ते पढ़ते भावुक दिल से हाँ कहा। लेकिन अगले दिन मोहन से संगीता कहने लगी, क्या फायदा आने का, दोनों को छुट्टी भी नहीं है और टाइम भी नहीं बिता पाते। हमारे साथ मोहन ने भी हाँ में हाँ मिला दी। संगीता कहने लगी कि
कि 1-2 दिन में हम चले जाएंगे। अगले दिन अदिति सुबह ही नाश्ता बनाने में लग गई। संगीता ने अदिति से कहा, तुम तैयार हो जाओ, ये मैं कर लूंगी। नहीं माँ, आज शुक्रवार है, हम दोनों ने छुट्टी ली है और शनिवार इतवार की तो छुट्टी होती ही है। हमारी 3 दिन आपको ये शहर घुमा देंगे। मन ही मन संगीता मुस्कुरा रही थी कि बेटे बहू के साथ पूरा दिन बिताएंगे। चारों घूमने निकल गए। जहां भी संभल कर चलना होता अदिति तुरंत संगीता का हाथ पकड़ लेती। 3 दिन पता ही नहीं चले। अगले दिन संगीता सुबह ही उठकर रसोई में आ गई। अदिति तुरंत बोली, मम्मी जी कुछ चाहिए नहीं? संगीता ने कहा, मैं तो इसीलिए चली आई कि दोनों मिलकर काम करेंगे, सब काम जल्दी हो जाएगा। ये सुनकर अदिति मुस्कुरा दी। दोनों ने मिलकर नाश्ता बनाया और अदिति ऑफिस के लिए तैयार हो गई। आर्यन और अदिति चले गए। संगीता मोहन से अदिति की तारीफ किए जा रही थी और मोहन मुस्कुरा रहे थे। तुम वही हो जो अदिति के लिए इतना डरी बैठी थी? संगीता धीरे से मुस्कुरा दी थी। शाम को आर्यन और अदिति ऑफिस से आए। खाना खाते समय मोहन ने कहा, आर्यन, हम कल जाने की सोच रहे हैं। आर्यन ने कहा, अभी तो कुछ और दिन, अभी तो खूब मन लग रहा है। आप अकेला तो महसूस नहीं कर रहे हैं? नहीं आर्यन बेटा, तुम्हारी मम्मी का साथ है ना, तो दिन आराम से कट जाता है। कभी टीवी देख लेते हैं और कभी अखबार पढ़ लेते हैं। ऐसे में समय का पता ही नहीं चलता। आर्यन ने कहा, तो फिर क्यों जाना है? खाना खाने के बाद बर्तन समेटकर अदिति कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, शाम को ऑफिस से आकर बहुत अकेलापन लगेगा। आप दोनों के आने से रौनक हो गई है। थोड़े दिन और रुक जाइए, या मैं तो कहती हूँ कि आप हमारे साथ ही रहिए। वैसे भी अब पापा जी रिटायर हो गए हैं, कोई काम नहीं है। आप दोनों का ध्यान हम पास रहकर ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे। जो अदिति बोलती नहीं थी, आज वह बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। मोहन और संगीता एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। संगीता ने अदिति के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहने लगी, कितना ध्यान रखती हो तुम हम सबका। आर्यन बड़ा किस्मत वाला है जो हमें एक अच्छी बहू मिली। इतनी अच्छी तो मैं ढूंढ भी नहीं पाती। ये सुनकर अदिति संगीता के गले लग गई। अदिति बोली, मम्मी जी, मैं भी किस्मत वाली हूँ जो ऐसा परिवार मिला। प्यार और अपनेपन की वजह से दिल की बात दिल तक पहुँच गई थी। आजकल दोनों के रिश्ते में बदलाव आया है। समझदारी और प्यार से रिश्ते मजबूत होते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।